क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द एज ऑफ रिमशा इज 3 टाइम द एज ऑफ सादिया। कि जो रिमशा की एज है वो 3 टाइम है सादिया के एज से, और उन दोनों को एज का सम करें तो 64 आता है। फिर उन दोनों की एजेस हमने मालूम करनी है। इसको अब हम देखते हैं। अब हमें ना रिमशा की एज एग्जैक्ट पता है ना सादिया की एज एग्जैक्ट पता है। हम क्या करेंगे, रिमशा की एज को एक्स लेट कर देंगे और सादिया की एज को वाई लेट कर देंगे। फिर वो क्या कह रहे थे कि जो रिमशा की एज है इसका मतलब इक्वल वो है 3 टाइम्स सादिया की एज के। 3 टाइम्स 3 दफ़ा सादिया की एज को क्या लेट किया था, वाई। तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3y। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। आपने अगर ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएं तो आपके लिए इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है। रिमशा की एज क्या थी, एक्स थी। इसका मतलब होता है इक्वल 3 टाइम 3 दफ़ा, और एज ऑफ सादिया क्या लट किया, वाई। तो ये हमारे पास यहीं से इक्वेशन बनेगी। फिर वो क्या कह रहे थे, दोनों की एज का सम जो है वो 64 है। तो आ गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किया था उसी तरह देखते हैं। x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 64, ये इक्वेशन 2 है, और ये हम x की जगह 3y पुट कर दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 64। 3y प्लस वाई 4y इज इक्वल टू 64, क्योंकि इसके साथ कॉफिशेंट 1 है। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ गई 16। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इस जगह पे, तो x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3, y था 16 और x आ गया 48। अब ये x और y हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं दोनों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ना, दो का सम इज इक्वल टू 64, यहाँ पे चेक करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 64, x है 48, y है 16 इज इक्वल टू 64। इन दोनों का सम करें तो 64 आता है। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो इक्वेशन हमने सोल्यूशन किया है वो हमारे पास ठीक है। जो x y की वैल्यूज आई हैं वो ठीक है। 6 क्वेश्चन है, इफ 8 इज लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। एक नंबर की बात कर रहे हैं, हम लेट करते हैं उस नंबर को कि लेट वो जो नंबर है वो है x। ठीक है। अब वो कह रहे हैं 5 टाइम अ नंबर। यहाँ से एक दफा फिर देखते हैं। 8 इज लेस देन, अब देखें जो 8 है वो लेस है, मतलब कम है। किससे, देन किससे कम है, 5 टाइम अ नंबर। एक नंबर है 5 टाइम, 5 टाइम का मैंने आपको बताया हुआ था 5x। 2 टाइम है तो 2x, 3 टाइम्स है 3x, मतलब उतनी दफ़ा। 4 टाइम है 4x, 5 टाइम है 5x। इसी तरह चलते जाएंगे। अब देखें जो 8 है वो कम है किससे, अगर देन आ जाए ना तो फिर जो हम ये बात करते हैं ना वो हम इधर लिखते हैं, जैसे 8 कहा है। तो अगर वैसे कहते हैं कि 8 जो है वो लेस है 5x से, तो वो फिर हम उसकी इक्वेशन डिफरेंट बनती। अब वो कह रहे हैं 8x, जो 8 है वो कम है देन 5x से, मतलब 5x हमारे पास यहाँ आएगा इज इक्वल टू 7। 8 यहाँ पे माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हुआ 15। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 3। हमने बस वो कहा था उन्होंने फाइंड द नंबर, तो नंबर x हमने मालूम कर लिया 3। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। अलीना और सिद्रा जो है वो एक क्विज में पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों के जो नंबर हैं वो आते हैं हमारे पास 30। इफ अलीना ऑब्टेन्ड 6 मार्क्स मोर देन सिद्रा, अगर जो अलीना है वो 6 नंबर इज ऑब्टेन, इसने हासिल किए हैं 6 मार्क्स, 6 नंबर ज़्यादा सिदरा से। हाउ मैनी मार्क्स डिड सिदरा ऑब्टेन, तो सिदरा कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगी। तो हम लेट करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि अलीना के मार्क्स कितने हैं, एक्स और वाई हम करेंगे सिदरा के मार्क्स। उन्होंने क्या कहा था कि दोनों के मार्क्स जो हैं, यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, दे ऑब्टेन, दोनों ऑब्टेन हासिल करती हैं 30 मार्क्स। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दोनों के मार्क्स मिला के उन्होंने बताया ना 30। फिर वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ अलीना, अलीना ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर देन सिदरा, कि अलीना हमने क्या किया था, अलीना को x किया था,
कि वो हासिल करती है 6 मार्क्स मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, 6 नंबर ज़्यादा हासिल करती है सिदरा से, तो 6 प्लस वाई हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और इधर x की वैल्यू है 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो y प्लस वाई 2y हो जाता है। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 2y इज इक्वल टू 30 में से 6 जाए तो हमारे पास 24 आता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो हमारे पास 12 y का आंसर आ जाएगा। तो हम बताएंगे कि सिदरा जो y सिदरा थी ना, तो y कितने नंबर ज़्यादा लेती है अलीना से? सिदरा ऑब्टेन 12 मार्क्स, तो सिदरा ने कितने मार्क्स लिए? 12।